तक आपने देखा कि टप्पू की जो है मंगनी और सोनू की जो है उसकी भी मंगनी की बात पक्की हो रही है और लगभग-लगभग मुझे लगता है कि पक्की हो ही जाएगी। जिस तरह से चंपक चाचा और भिड़े सर लगे हुए हैं यानी एक-दूसरे से नहीं करना उनको यानी टप्पू और सोनू की शादी उनको नहीं करनी, उनको जो है अलग-अलग ही रिश्ता करना है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुझे ये एक सपना ही लग रहा है, मतलब जो इतने विलेन बन गए हैं दोनों परिवार तो मुझे एक सपना ही लग रहा है और ये बात आजकल के ज़माने के हिसाब से मतलब सोनू और टप्पू सही विचार हैं कि अगर वो अभी शादी नहीं करना चाहते, तो वो नहीं कर सकते, पहले अपना करियर बनाएँगे और उसके बाद अगर लगेगा तो या अगर एक-दूसरे से भी शादी करना चाहें, तो मेरे हिसाब से वो भी ठीक है क्योंकि बचपन से दोस्त रह चुके हैं और एक ही सोसाइटी में रहते हैं और सबसे बड़ी बात तो दोस्त-दोस्त हैं, दोनों के फादर जो हैं, दोनों के परिवार वो आपस में दोस्त हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कहीं न कहीं पहले दिखाया जाता था कि गोकुल धाम सोसाइटी पूरी एक परिवार है और एक आवाज़ लगाते ही सारे ही जैसे दरवाज़े के पीछे से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले इस बारे में बताया था। तो अब कहाँ है वो पोपट लाल, जो कि ज़रा-सी बात पे हंगामा उठा दिया करते थे, है ना? जैसे एक बार उनको जेठालाल ने फ़ोन के कवर का वो एपिसोड तो याद ही होगा पुराना कि जेठालाल किसी बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी में होते हैं, तो पोपट लाल फ़ोन का कवर दिखाते हैं जब वो सोसाइटी में आते हैं, आवाज़ देते हैं, तब जेठालाल बोलते हैं कि बदल के ले जाना मुझसे शॉप पर आके, तो वो खामोश होकर जाने लगते हैं, फिर पोपट लाल उनकी मतलब छेड़खानी करते हैं। और खामख़ाह उनको कुछ भी कहते हैं और इस तरह पोपटलाल का और जेठालाल का झगड़ा हो जाता है, उसका छाता वग़ैरह तोड़ देते हैं। तो ऐसे पिन करने के लिए पहले होता था कि पोपटलाल और अब भी पोपटलाल जो है वो एकदम हाज़िर रहते थे, लेकिन अब इतना बड़ा मामला हो रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में, परिवारों के बीच में कि टप्पू की और सोनू की शादी कराई जा रही है, मंगनी कराई जा रही है और शादी की बात चल रही है ना? तो वो भी अलग-अलग तो उन लोगों के लिए तो बहुत मतलब दुःख की बात हो रही है दोनों के लिए क्योंकि या तो दोनों अच्छे दोस्त हैं या तो अब प्यार करने लगे हैं एक-दूसरे से सोनू और टप्पू। तो इस मामले में अब पोपटलाल जो हर बात में अपनी टाँग अड़ा देते थे खामख़ाह में, तो वो अब नहीं आ रहे, अब कोई नहीं आ रहा, अब अब्दुल नहीं है ना? डॉक्टर हाथी नहीं है और बहुत से नहीं हैं। बस ये कहानी चंपक चाचा और भिड़े सर के इर्द-गिर्द सोनू और टप्पू के इर्द-गिर्द घूम रही है। और जैसे कि टप्पू सेना, जब आपने पहले देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, ये टप्पू सेना जो काम पुलिस नहीं कर पाती, वो काम टप्पू सेना कर ले रही थी। जैसे कि वो भूत का बता रहा था, जेठालाल जी से डर जाते हैं, बापूजी डर जाते हैं पहले-पहले। तो वो स्मगलर्स होते हैं शायद से, तो उनको भी टप्पू सेना ने पकड़ के निकाल लिया था, ढूँढ निकाला था कि ये कौन लोग हैं, जो भूत बन के गोकुलधाम सोसाइटी में सब लोगों को डरा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से काम किए हैं टप्पू सेना ने, लेकिन अब टप्पू सेना खुद ही बेबस है ना? उनका जब बात आई शादी की या जो भी है तो बेबस हो गए और चंपक चाचा जो है वो विलेन बन गए। भिड़ेसर और माधवी विलेन बन गए। जबकि लड़की की खुशी में ही उनकी यानी कि सोनू की खुशी में ही माधवी कह रही है कि मेरी खुशी है, लेकिन सोनू तो नाखुश है। इस ज़बरदस्ती मंगनी और शादी से और टप्पू भी नाखुश है। तो खुशी किस बात की माधवी को? उसको चाहिए कि आजकल की जो जनरेशन है, जो ज़माना चल रहा है, अगर आपने इतने सालों से देखा है टप्पू को तो देखते हैं कि वो पहले शरारती हुआ करता था बचपन में, अब तो काफ़ी समझदार हो गया है और बहुत रिस्पेक्ट भी करने लगा है भिड़े सर की, माधवी की, है ना? पहले-पहले ही शादी से पहले-पहले ही तो टप्पू को मतलब इतना सब चेंज देखकर बचपन में शरारती था लेकिन अब जो है टप्पू समझदार हो गया है। तो ये सारा कुछ देखते हुए अगर टप्पू एक अच्छा लड़का है और जेठालाल का जो भरोसे के इंसान है ना? चंपक चाचा जी उनको काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो उनके लिए ऐसा कर रहे हैं तो ये एक फ़नी वे में प्रोग्राम है तारक मेहता। है ना? थोड़ा कॉमेडी है, तो हल्का-फुल्का है, तो उसको हल्का-फुल्का ही रखना चाहिए मेरे ख़्याल से। मतलब ऐसे विलेन बनकर नहीं मतलब दिखाना चाहिए। अगर नहीं तो मंगनी करके ही छोड़ दो या तो उनको फ्रेंडली रहने दो, है ना? जो मेकर्स हैं उनसे मैं कह रही हूँ या तो उनकी मंगनी शादी करा दीजिए आपस में या अभी सीरियल में और सीरियल चलने वाला है, तो फिर उनको फ्रेंड ही रहने दो। उनकी फ्रेंड जो वो है तोड़ना नहीं चाहिए मतलब फ्रेंडशिप, है ना? तो कहीं न कहीं जैसे रिश्ते वालों को देखकर जो आते हैं सोनू के लिए टप्पू देखता है वो सारे क्लब हाउस के वहाँ से सीढ़ी पे से खड़े रह के देख रहे होते हैं। तो दोस्तों के सवाल पूछने पर टप्पू नाराज़ होके चला जाता है। ये जो आज बताने वाला है जो कि सीढ़ी पे टप्पू टप्पू रीना खड़ी है और लड़के वालों को आते हुए देख रही है सोनू के घर में रिश्ता लेके। तो कहते हैं फ्रेंड यानी गोगी कहता है गोली कहता है कुछ तो टप्पू जो है मतलब वो लोग ये बात करते थे कि ये सोनू के साथ जमेगा नहीं मतलब इसकी जोड़ी। तो टप्पू से कुछ इस बारे में कहने को कहते हैं तो टप्पू जो है वो उनकी तरफ देख के ऊपर चला जाता है भाग कर यानी क्लब हाउस में चला जाता है दरवाज़ा खोल के क्लब हाउस के अंदर चले जाता है और दोस्त जो हैं वो सीढ़ी पे खड़े होके उसको देख लेते हैं कि इसको क्या हो गया। तो ये सोनी तब का तो प्रोमो ऐसा दिखा रहा है कि ये प्रोमो है 4335 का, जबकि ये प्रोमो मैंने 1 से 2 बारी देखा मेरे ख़्याल से 3 बारी, वही प्रोमो है। और रह गया ये जो शादी की बातचीत हो रही तो हाँ सोनू टप्पू की मंगनी और मंगनी के बाद ही वो लोग शादी का कह दे रहे हैं मतलब उनकी जो फैमिलीज़ है। अब यहाँ जेठालाल जो है
वो मतलब अपने बच्चे के साथ ही है यानी टप्पू के साथ, वो उसका दुःख समझ रहे हैं कि उसको अभी शादी नहीं करनी है और कहीं न कहीं उनको भी ये लगता है कि सोनू से मतलब उसका दिल लगा हुआ है ना? तो टप्पू के फ्रेंड्स भी परेशान हैं यानी टप्पू सेना जिसको कहेंगे। अब टप्पू सेना अधूरी रह गई क्योंकि सोनू और टप्पू तो मुसीबत में आ चुके हैं शादी की। तो मतलब ये बात हुई तो थोड़ा दुःख लग रहा है कि वो थोड़े-से मतलब दुखी-दुखी हैं सारे और फ़िक्रमंद है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? मगर जो है चंपक चाचा मान नहीं रहे और जो भिड़े सर हैं, भिड़े सर तो पहले से ही ऐसे थे यानी कि मैंने देखा कि तारक मेहता में कि ऐसा पहले से शुरू से ही है कि एक पल में वो इतना मिल जाते हैं कि आपस में एकदम घरेलू हो जाते हैं और एक ही पल में मतलब ऐसा दिखाते हैं कि जैसे एक-दूसरे के दुश्मन हैं, किसी को जानते ही नहीं हैं आपस में एक-दूसरे को, ऐसी बात हो जाती है मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तो चलो ये कहानी की डिमांड होगी, तो मेकर्स जो ठीक समझते हैं तारक मेहता के वो करते हैं। लेकिन अब जो है मतलब ये है कि अभी टीआरपी जब ऊपर जा रही है, तो इस कहानी को जो है टप्पू और सोनू की मंगनी को शादी को लेकर ये एपिसोड थोड़ा लंबा चलने वाला है और मैं तो यही समझ रही हूँ कि ये एक सपना दिखाया जाएगा मेरे ख्याल से और ये भी हो सकता है कि सारा ही कुछ जो न्यू ईयर शुरू हुआ है जब चंपक चाचा उड़कर गए थे पाकिस्तान और आ गए, तो ये भी सारा सपने में ही मतलब गिनती हो जाएगी कि एक बड़ा-सा सपना हो क्योंकि मैं ऐसा इस बिना पे कह रही हूँ, देखो हम अनुमान लगा सकते हैं सिर्फ आगे क्या होने वाला है वो तो मेकर्स ही जानते हैं जो बना रहे हैं। तो पहले भी ऐसे बड़े-बड़े सपने दिखाए गए हैं कि जैसे टप्पू की और एक वो बच्ची जिसका नाम मुझे भी नहीं पता कलाकार बाल कलाकार, उसकी जो शादी बताई गई थी, तो वो भी काफ़ी लंबा चला था कि उस छोटपन में ही जो है टप्पू की और उस लड़की की शादी होती है, फिर शादी होके वो घर पर भी आ जाती है, तो थोड़ा तंग भी करती है, तो ऐसे। तो सपना ही दिखाया गया था। तो अब जो है वो सपने को कभी तो रियलिटी की मतलब शक्ल दे दी गई, जब बापूजी वापस आए चंपक चाचा पाकिस्तान से, तो उसको रियल बना दिया गया। अब जब टप्पू और सोनू का ये हाल हो रहा है, तो मुझे कहीं न कहीं 100% ये लग रहा है कि ये सपना ही होना चाहिए सारा कुछ मिला के। अब अगर इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि अगर जो पोपटलाल की शादी हो जाती है, ये दया भाभी आ जाती हैं, तो फिर ये सपना ही मतलब वो भविष्यवाणी के हिसाब से ये तो फिर सच में होगा या तो फिर पूरा सपना होगा। तो अब यही देखना है हम लोगों को आगे कि क्या होता है। तो जो चल रहा है अभी फ़िलहाल तो इंटरेस्टिंग है, मगर बहुत ज़्यादा घसीटा जाएगा तो ये भी बोर हो जाएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए विथ बेल आइकन क्योंकि तारक मेहता पर ऐसे वीडियोज़ रिव्यू जो है, रिएक्शन है, रिव्यू है ना? वो मैं लाती रहती हूँ आप सबके लिए। तो फिर मिलती हूँ तारक मेहता की नेक्स्ट अपडेट के साथ में। आज वाला एपिसोड ज़रूर देखिए कि आगे क्या होने वाला है।